स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप था आपको इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है, सिर्फ रियल नंबर को। तो 6 2 12 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। और 12 कैसा, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 12 आना चाहिए आपका मल्टीप्लाई करने के बाद। और जब जोड़ेंगे दोनों चीजों को, जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस का 1। तो ऐसे दो रियल नंबर ढूंढ लीजिए आप। तो हमने रियल नंबर ढूंढ लिए कि 4 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है। 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 12 होता है। ये हमने रियल नंबर ढूंढ लिए। आप कहोगे 6 2 जा 12, ये भी होता है, ठीक है ना। 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा, ठीक है, ये हमने ढूंढ लिए। आप कहोगे 6 2 जा 12, ये भी होता है, और 12 1 जा 12, ये भी होता है। तो ये वाले हमने क्यों नहीं लिए, ठीक है, आपका क्वेश्चन आना चाहिए सर, हमने यही वाले क्यों लिए। इसके पीछे का रीजन यहाँ से पता चल रहा है। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद तो 12 आ रहा है, तीनों में आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज गड़बड़ा रही है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आना चाहिए। तो एक मतलब तो ये है सिंपल सा, इसमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, क्योंकि जब भी माइनस का आएगा 12 माइनस करने के बाद में, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस तभी आएगा जब एक चीज माइनस की होगी और एक चीज प्लस की होगी। तो अब देखो अगर मैंने इसको माइनस का ले लिया, इसको प्लस का ले लिया, तो 4 3 12 माइनस का आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दें, माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 1 आएगा। 4 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या कितना आएगा, माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 4 है प्लस का 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम इसको प्लस का ले लेंगे, ठीक है, और इसको माइनस का लेंगे तो 4 3 12, ठीक है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इसलिए 4 और 3 को लिया है हमने। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी 1 नहीं आ सकता, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी 1 नहीं आ सकता। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, एक को प्लस रखना पड़ेगा, एक को माइनस रखना पड़ेगा, तभी 1 आएगा, इसलिए 4 और 3 को लिखा जा रहा है। चलिए देखिए अब इन दोनों को सबसे पहला स्टेप क्या था, 6 2 12, कितना 6 2 12 माइनस का 12, ठीक है, और जोड़ करने के बाद आना चाहिए आपका 1। तो आपके दो नंबर आ गए 4 और 3। तो आप इसको आगे ले लीजिए कैसे, 2x एज इट इज। अब यहाँ पर लिखना आपको क्या, प्लस का 4x, ठीक है भाई, और माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ रहा है, और कैसा 12 आ रहा है, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस के 12 आ रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, क्या आएगा, प्लस का 4x माइनस का 3x, तो प्लस का x भी आ रहा है। तो हमारे रूट सिंपली क्लियर बन रहे हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना इन चीजों में से, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो 2 आ रहा है कॉमन, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, क्योंकि 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं हम। और एक और आ रहा है x, ठीक है, x इसमें भी है, तो 2x यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा x। अब यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच गया आपका 2, ठीक है। अब आगे देखो इस वाले में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो यहाँ पर माइनस, इसमें भी माइनस, एक तो माइनस कॉमन आ गई, जो चीज कॉमन आ रही है उसको निकाल दो बाहर, ठीक है। और एक आ रहा है 3 कॉमन, 3 इसमें भी है और आगे वाले में भी है। तो यहाँ पर क्या बचा भाई, माइनस का 3 तो हमने ले लिया, तो यहाँ पर बच गया x, और माइनस का 3 यहाँ से भी कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया आपका 2 प्लस का, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस आपस में, माइनस तो हम बाहर ले चुके हैं तो प्लस का 2 बचेगा, तो ये हो गया आपका 0 के बराबर। अब देखो ये अंदर वाला ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर आपके बराबर नहीं है तो स्क्वायर रूट आपके गलत निकलेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप आपको ध्यान देने की जरूरी है कि ये जो दोनों आपस में कॉमन मिलेंगे चीजें बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। आगे अब x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ पर भी, दोनों में क्या कॉमन ले लिया, x + 2। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 2x और यहाँ पर क्या बचा आपका माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब कुछ चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, कैसे, सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर आपस में जोड़ के देखिए उसी को नंबर को, तो अब आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 के बराबर होगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। तो हम दोनों को 0 के बराबर करके देख लेते हैं और वो आपके फाइनल रूट निकल के आ जाएंगे x के। अब x + 2 बराबर 0, ठीक है, और 2x - 3 के बराबर भी 0। तो अगर x + 2 के बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई -2, और 2x - 3 के बराबर 0 तो ये आ जाएगा 2x = 3 और x = 3/2, ठीक है। तो ये आपके रूट्स निकल के आ जाएंगे, एक तो आएगा आपका रूट निकल के क्या आ जाएंगे, एक तो आएगा आपका -2 और एक आएगा आपका 3/2, ठीक है। तो ये आपके रूट निकलेंगे। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, और भी चीज़ आपको क्लियर होती चली